हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों अब परीक्षाएं नज़दीक हो गई हैं, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, 5-6 दिन आपके पास समय बचे हुए हैं। तो आज आप लोग के लिए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं आप सभी छात्रों के लिए। उम्मीद करता हूं बच्चों आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि बच्चों आज बहुत सारे छात्र का कमेंट आ रहा था कि सर जी आ, खंड खा का कुछ संस्कृत के जो गद्यांश और पद्यांश श्लोक होते हैं उसको भी हल किया जाए और बता दें, ताकि एग्जाम में जो मेन है उसको। बच्चों आज अगर आपसे ये बात करें कि आज आपका जो ये प्रतिदर्श एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो आप देख सकते हैं पिछले साल का ईयर पेपर है, लेकिन यहाँ के जितने भी क्वेश्चन बच्चों आज आपको दिखाएंगे, ये हो सके तो आपकी बार भी आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट करें। क्योंकि बच्चों क्या होता है, जो पेपर रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट जो होते हैं वो प्रीवियर ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। तो देख लीजिए आज आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट हम पत्र कहा जाए कि इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं बच्चों। ये शुरू के आपके बात करें तो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें खंड खा के क्वेश्चन देखना है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और मजा आएगा। आज आप लोग को हम यहाँ से 7 और 7 यानी 14 नंबर बच्चों पूरे क्लियर कराने वाले हैं। ठीक, तो सभी छात्र से गुजारिश करूंगा जाइएगा नहीं, आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखना। यही क्वेश्चन आपके पेपर में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके आएगा और आप अच्छे से लिख भी लेंगे। अगर वीडियो को नहीं अच्छे से देखेंगे तो बाद में बहुत पछताओगे बच्चों, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपको ये भी बताऊंगा बच्चों कि कॉपी में कैसे लिखा जाता है। देखिए, तो ये अगर देखा जाए बच्चों आपका शुरू में ये आपका यहाँ पेपर कोड होता है। ठीक है, ये आपका 302 डीएन है, सामान्य हिंदी। ये देखिए संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड का और खंड खा। तो हम बच्चों खंड खा के आंसर आज देखने वाले हैं, उसके बाद आपको पूरा पेपर का हम निचोड़ बताएंगे। तो बच्चों ये खंड खा लिखा गया है, खंड खा में आपका ये का है, उसके बाद इसमें अथवा है। ठीक है, इसमें आपके 2 प्रश्न होते हैं जिनमें आपको एक ही का उत्तर लिखना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ से 2+5 यानी 7 नंबर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाएंगे बच्चों एक श्लोक भी बनता है। खंड बात करें दूसरे में, यहाँ से भी आपका श्लोक होता है जो आपको यहाँ से 2+5 नंबर यानी 7 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं, देरी ना करें। तो यहाँ बच्चों क्या लिखा है, अब आप इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार देखिए। लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना, जिनके लिए 2+5 यानी 7 नंबर बनेंगे। उसके बाद ये दिया है, एक ये है एक ये। तो अगर आपको बच्चों जो आपको समझ में आ रहा है उसी को आप लिख दीजिए। ठीक, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों आपका पहला लिखा है संस्कृत साहित्य से आदि कविय वाल्मीकि महर्षि से कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य चा भास भारवी भव सूतदयो महाकाव्य स्कीर्थ रत्न ग्रंथ रत्नेव अपठति पाठ पाठका नाम हृदय विराजते। ये बच्चों ये लिखा गया है, तो ये अब आप ध्यान समझना यह किस पाठ से लिया गया है। तो ये आप लोग को याद होगा बच्चों, ये कहा जाता है कि अगर तो ये संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत जो आपका संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से बच्चों क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर ये भी आप देखें, अतीते प्रथम कल्पे जना रूपम, ये भी आपका उल्लूक जातक नामक पाठ से क्या है, कथा से ये भी लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान से, तो इसको बच्चों हम कॉपी में कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये हमारी कॉपी है बच्चों। तो सबसे पहले इस कॉपी को आपको दोनों तरफ क्या करना है बच्चों, लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आप यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे खंड खा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपको इसी तरीके से भैया आपको लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे। खंड क्या लिखेंगे बच्चों, खा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, खंड खा। ये देखिए इस तरीके से आपको लाइन खींच देना है, बिल्कुल। अब उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम क्या, प्रश्न उत्तर नंबर। क्या डालेंगे बच्चों,
प्रश्नोत्तर प्रश्न उत्तर नंबर कौन सा नंबर है? आप देखिए 8 का आप लिखने जा रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 8 का क्या लिखेंगे? 8 का। ये आपको इतना इस तरीके से लाइन खींचना है और स्टार का चिन्ह बनाते हुए बच्चों ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर क्या करेगा? देगा, नंबर नहीं काटेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों अब यहाँ पर आप चाहे तो संकेत भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? संकेत लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है ना, संस्कृत साहित्य से लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संस्कृत संस्कृत साहित्य से। ध्यान देखना बच्चों, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। आदि कवि आदि कवि डैश डैश कर दीजिए। ठीक बच्चों, डैश डैश करने के बाद लास्ट में आप लिख देंगे श्रेष्ठा श्रेष्ठ चास्ती। ये ठीक, इतना भैया आपको क्या करना है? लिखना है संकेत में। उसके बाद फिर बच्चों आप यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? संदर्भ। क्या बनाएंगे भैया? हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर संदर्भ। क्या लिखेंगे बच्चों? संदर्भ। इस तरीके से आपको भैया लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे संदर्भ। क्लियर? अब इस तरह लाइन खींच देंगे। अब संदर्भ में आपको क्या करना है ये आपको ध्यान में रखना होगा। संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश या अवतरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हमारी पाठ्य पुस्तकें हमारी पाठ्य पुस्तकें हमारी पाठ्य पुस्तकें संस्कृत दिग्दर्शिका। ये लिखेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका। दिग्दर्शिका के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्त्वं नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है। ये क्लियर भैया? ऐसे आपको लिखना है बच्चों। अगर इतना लिख देते हैं मेरे भाई, मजा आ जाएगा, एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको पूरा पूरा नंबर क्या करेगा? देगा भैया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम अगली पॉइंट बनाएंगे हिंदी अनुवाद। क्या बनाएंगे बच्चों? हिंदी अनुवाद। या हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं या इसका अनुवाद ही लिख सकते हैं। तो हाँ, हम लिख दे रहे हैं हिंदी अनुवाद। क्या लिखेंगे बच्चों? हिंदी में अनुवाद। ये इस तरीके से लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। क्लियर भैया? इतना समझ में आया? बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका ये पॉइंट है बच्चों। अगर आप लोग एक एक अक्षर देखते चले जाएंगे। और सभी छात्रों से प्लीज़ भैया गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपको सबको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक, देखिए भैया आगे। अब यहाँ पर लिखा है कि संस्कृत साहित्य से आदि कवियः वाल्मीकियः। तो बच्चों इसका अर्थ क्या होता है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि
संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि आदि कवि वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि गुरुकुल अर्थात कवि गुरुकुल और अन्य चा भास भारवी भाव भूतयो महाकाव्य स्क्रिय। मतलब इसका अर्थ यही होता है बच्चों। देखिए कैसे इसका अर्थ हम कॉपी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका अर्थ कॉपी में? लिखेंगे संस्कृत साहित्य के आदि कवि। लिखेंगे बच्चों यहाँ पर संस्कृत साहित्य के संस्कृत साहित्य के संस्कृत साहित्य के आदि कवि आदि कवि आदि कवि आदि कवि वाल्मीकि 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 कामा महर्षि व्यास महर्षि व्यास महर्षि व्यास कामा कवि कवि गुरुकुल कुल गुरु कुल गुरु कुल गुरु कालिदास और कालिदास कालिदास और दूसरे और दूसरे दूसरे भाषे भाषे भावभूति भावभूति आदि आदि महाकवि आदि महाकवि आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा अपने ग्रंथों देखते चलिए बच्चों लिखा है ना महाकवि स्क्रिव ग्रंथों अध्यापति पाठिका नामा हृदय विराजते। इसका मतलब यही होता है कि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं आज भी पाठकों के हृदय में क्या है? विराजमान हैं। आगे फिर क्या कह रहा है कि इयं भाषा आस्म भी मातृ सम्माननीय वंदनीय चा। इसका मतलब ये होता है बच्चों यह भाषा हमारे द्वारा क्या लिखेंगे बच्चों? यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है। ये इतना हुआ। ठीक, आगे बच्चों क्या लिखा है? वंदनीय है। यतो भारत मस्तु स्वतंत्र गौरव अखंडतो संस्कृति काम कथसु संस्कृते नयन सुरक्षिता साक्य। इसका मतलब बच्चों ये होता है
कि क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, लिखेंगे क्योंकि क्योंकि भारत 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 माता भारत माता की भारत माता की स्वतंत्रता भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव अखंडता, स्वतंत्रता, गौरव अखंडता, अखंडता और सांस्कृति और सांस्कृति सांस्कृति एकता, सांस्कृति एकता, एकता संस्कृति, एकता संस्कृति से सुरक्षित, से ही सुरक्षित सुरक्षित रखी जा सकती है, रखी जा सकती है। क्लियर भैया, इतना समझ में आया? यह लिखा है ना कि इयम संस्कृत सर्व भाषा सुप्रचीना श्रेष्ठा चाहती, इसलिए कहा जाता है यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में, आगे लिखेंगे इसलिए 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 संस्कृत भाषा, इसलिए संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा सब भाषाओं में, सब भाषाओं में या भाषाओं से प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ये हुआ क्लियर भाई, देख लीजिए इतना। तो मेरे भाई आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। फिर से एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कुलगुरु कालिदास और दूसरे भाषा भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में क्या है, विराजमान है या विराजते हैं। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इसलिए संस्कृत भाषा सब भाषाओं के प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। बस भैया इतना लिखना है। यही से आपको पूरे बच्चों आपको कितने नंबर बन जाएंगे, 7 नंबर। समझ में आया बच्चों? ठीक, आगे देखते हैं और इसका हम दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो आपको क्या लिखना है इसका। ये दूसरा प्रश्न है भैया। अगर आप इसको भी समझ में आ रहा है तो आप इसका भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपने एक लिख भी दिया है, बस एक ही लिखना है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे फिर आपका जो है ये ख नंबर दिए गए श्लोकों में से एक का सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है आपका, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटः सह हेतुः सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च, ये लिखा गया है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए भैया, यहाँ कॉपी में क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 8 का खा लिखेंगे। क्या डालेंगे बच्चों, प्रश्न उत्तर नंबर 8 का खा लिखेंगे। इसमें भी आपका अथवा है, तो अगर अथवा करें तो यहाँ पर आप अथवा लिख सकते हैं बच्चों, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही देखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे कि हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों, संदर्भ। क्या बनाएंगे भैया, संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्गज दर्शिका के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक, यहाँ से बच्चों आपको कितने नंबर बनेंगे, 2 नंबर। आपका सिर्फ इतना ही लिखने से आपको 2 नंबर बन जा रहा है, ठीक है।
आगे देखिए भैया, उसके बाद फिर हम हेडिंग बनाएँगे क्या बच्चों? हिंदी में अनुवाद। क्या बनाएँगे बच्चों? हिंदी में अनुवाद। अब हिंदी में अनुवाद के लिए बच्चों हम क्या हेडिंग बनाएँगे? यहाँ देखिए लिखेंगे अ, देखिए लिखेंगे जल की एक एक बूंद गिरने से। यहाँ लिखा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः आ पूर्वते घटा। कह रहा है कि जल की एक एक बूंद गिरने से, जल की एक एक बूंद पृथ्वी पर गिरने से जिस प्रकार से कहा जाता है कि क्रमशः घड़ा भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा को क्या किया जा सकता है? भरा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि समस्त धानाओं विधाओं में, समस्त विधाओं में धर्म और धन कोष्टक में लिखें, को संग्रह करने का यही है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती है। ठीक, बस भैया इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। यहाँ से बच्चों आपको कितने नंबर बनेंगे? 5 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। ठीक भैया, समझ में आया आप लोग को? ऐसे ही आपको यहाँ से 14 नंबर बच्चों पूरे बन जाएंगे। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, तो चलिए भाई आप सब लोग इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अच्छी सी तैयारी करते रहिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना समय हमें दिया। थैंक यू, धन्यवाद आप सब सभी छात्रों को।